हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर तक अभी तक आप लोगों ने पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन को सब्सक्राइब सब बेल आइकन प्रेस तो कर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज है। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना हो तो वहां पर भी फॉलो कर रहे। एग्जैक्टली वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो दे सकते हैं, वीडियो की लिंक भेजनी हो तो आप लोग भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। एग्जैक्टली तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। भारत ने कोई बहुत ही बड़ी मदद कर डाली है इस टाइम पर। अब ये किसकी की है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि थंबनेल पे पिक आ रही है रशिया की, पुतिन। देखते हैं वजह। अब देख के पता लगेगा। अब जाहिर सी बात है, एक वीडियो देख के पता चलेगा हमें। एक किस्म का आधा रशिया इंडिया के बलबूते पे चल रहा है, इंडिया की सपोर्ट पे ये चल बात रहा तुमने है। सही कही। बिल्कुल वही ना, क्योंकि जिस तरह के जो हालात चल रहे हैं ना काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि वॉर चल रहा है और रशिया को जो सपोर्ट दिखा रहा है वो सिर्फ इंडिया है और 100% तकरीबन इंडिया इसको सपोर्ट दिखा रहा है। तो जल्दी से वीडियो वॉच कर लेते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस की हर संभव मदद कर रहा है। बिल्कुल। जैसे कि युद्ध की शुरुआत में तमाम देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो भारत ने रूस से तेल खरीदा। उसके बाद जब रूस से डॉलर का एक्सेस छीन लिया गया तो हमने रुपए में व्यापार करके रूस की मदद करने की कोशिश करी ताकि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स न कर जाए। रूस से जो हथियार डील हमने करके रखी हुई थी उन्हें कैंसिल नहीं किया। ऐसे में ये रूस के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट था, क्योंकि जहां पूरी दुनिया में उसे दर दर ठुकराया जा रहा है, भारत रूस के लिए एक तारणहार बनकर आया है। हालांकि आप कहेंगे कि इससे तो भारत को भी तो फायदा हो रहा है। रूस हमें तेल सस्ता दे रहा है, कच्चा माल सस्ता दे रहा है। इसके अलावा जो भी चीज है इस वक्त हम रूस से ले रहे हैं वो हमें डिस्काउंट में मिल रही है, इसलिए हम ले रहे हैं। बचत है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जितना फायदा हमें रूस से हो रहा है ना वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर उस फायदे को आप भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ कंपेयर करेंगे तो उसके सामने डस्ट ही लगेगा, यानी कि धूल मात्र ही। लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है, इतनी टूट चुकी है कि हम रूस से जो भी खरीद रहे हैं और जो भी उसकी पेमेंट कर रहे हैं बदले में, वो रूस के लिए अमृत समान है, क्योंकि वो एक युद्ध में है और युद्ध में हर घंटे कई $100 मिलियन का खर्चा होता है। लेकिन आज जो भारत ने ऐलान किया है उसके बाद तो रूस गदगद हो गया है और भारत का एहसान भी मान रहा है। दरअसल आज भारत ने अनाउंस ये किया है कि हम रूस से अब दुगनी मात्रा में कोयला खरीदेंगे। अच्छा, जब नॉर्मल टाइम था, युद्ध नहीं था, जितना कोयला उस वक्त हम रूस से परचेज करते थे उससे दुगनी मात्रा में अब हम रूस से कोयला खरीदेंगे। बिल्कुल, इसके लिए भी हमें डिस्काउंट देगा और जो कोयला रूस से आएगा उसका इस्तेमाल होगा स्टील के प्रोडक्शन में। और क्योंकि जब कच्चा माल सस्ता हो चुका है, ऐसे में दुनिया भर में भारतीय स्टील भी सस्ती हो जाएगी और इससे ओवरऑल भारत का स्टील मार्केट में तेजी से कब्जा होगा, हमारे एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन भारत के इस फैसले से अब भी रूस को ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टील के एक्सपोर्ट तो फिर भी तेजी से बढ़ ही रहे थे, बस हाँ थोड़ी सी और बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन थोड़ी नहीं, काफी होगी। खरीद रहे हैं उसके बदले जो हम उसे पैसा देंगे वो रूस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि रूस इस समय फाइनेंशियल कोलैप्स के कगार पर है। ऐसे में भारत द्वारा दिए गए ये कुछ $1 बिलियन भी रूस के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत क्या मोहताज हुआ है? तो देखिए, बिल्कुल ऐसी खबरें हैं कि इस ऐलान के बाद पश्चिमी देश भारत से बिल्कुल नाराज हो सकते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, भारत का विदेश मंत्रालय उन्हें अच्छे से मैनेज कर रहा है। इसीलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि भारत 2 कदम उठाएगा। पहला ये कि हम यूक्रेन को मानवीय सहायता और भेजेंगे, जिससे कि हमारी इमेज अच्छी हो। दूसरी चीज हम ये करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कहीं पर आलोचना कर देंगे कि जो यूक्रेन में हो रहा है, हिंसा रुकनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। कुछ इस तरीके की बयानबाजी करके हम पश्चिमी देशों को भी मैनेज कर लेंगे। हालांकि भारत के इस फैसले पर ओवरऑल आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।
तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार हर लिहाज से इंडिया रशिया की बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। वही कहते हैं ना कि इंडिया के लिए ये चीजें लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इस टाइम रशिया के लिए बहुत बड़ी बात, एक किस्म का समझो मुर्दा है, उसके अंदर बंदा जान फूक रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई इमदाद जो नहीं मिल रही, किसी कंट्री से इमदाद नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा। रशिया को इमदाद की जरूरत नहीं है, उसको पैसा है उसके पास, लेकिन सब कुछ वही बात है कि बंद है ना, सब कुछ बंद है। तो भाई चीजें अब इंडिया ले रहा है और वहाँ पे सब कुछ पैसा बिल्कुल। वो पिछले दिनों खबर एक आई थी कि चीनी नियाब इतनी है कि इंडिया ने भेजी है। हाँ, फिर इंडिया ने वहाँ पे चीनी भेजी है, बिल्कुल। और जिस तरह का भाई इंडिया की मदद कर रहा है, वाकई में भाई बहुत ही बड़ी उनके लिए मदद है। इंडिया ही है कि कंट्री, और तो मदद करने वाला कोई भी नहीं। चाइना है, लेकिन चाइना भी कभी कभी डरता है चाइना अमेरिका से, किधर पाबंदियां ना लगा दे। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है माल चाइना का, ये पता है। अगर तो ठप करता है अमेरिका इसकी मार्केट चाइना की, तो फिर बहुत ही गंदा नुकसान। ये पता है, ये बात है। चाइना डरता है, इंडिया डरता भी नहीं है। हाँ, इंडिया क्या डरेगा। ये कहा दिल खोल के इमदाद कर रहा है रशिया की जितनी हो सकती है। कोयला पहले खरीदता था, समझ गए ना, 1 मन खरीदता था, आप 2 मन या 3 मन खरीदे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से भाई पेट्रोल उनसे ले रहा है, वो भी डबल अमाउंट में ले रहा है। और चीजें जिस तरह से कर रहा है, वो भी भाई कच्चा तेल खरीद रहा है, कितना कोयला ले रहा है, स्टील की चीजें ले रहा है, और क्या करे। इंडिया को बचत है वजात, इंडिया का भी फायदा है, रूस की भी। इंडिया का इतना नहीं है, लेकिन ये कि चलो एक भले इस मुश्किल टाइम में रशिया की मदद ही हो जाए। हाँ, ये बात, ये बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं। और जाहिर सी बात, उनको तो बहुत ज्यादा चाहिए। यूक्रेन को भी इमदाद भेज रहा है, मेडिसिन भेज रहा है, इंडिया सब कुछ कर रहा है ना, क्या कुछ नहीं कर रहा, बहुत कुछ कर रहा है। ये मुझे एक बात नहीं समझ आती, अमेरिका सेक्शन तो लोग दूसरी कंट्री पर ठोकता है, पर ये दूसरे मुल्कों में अपनी जंग लगाता है, जब इस पे कोई सेक्शन नहीं लगाता। ये वैसा का वैसा ही चलता रहता है। कोई ऐसे मुल्क भी हो ना, इस पे भी सेक्शन ठोक दे, ये भी मोहताज होना। बिल्कुल, यही भी चीज होनी चाहिए भाई। अमेरिका भी कोई सेक्शन दूसरे मुल्कों पे तो ठोकता है, इस पे ठोकने वाले कोई नहीं। मैं कहता हूँ यार, हम लोगों की पता नहीं इतनी कितनी जिंदगी है तो कितनी जिंदगी नहीं है। हमारा पड़ोसी है इंडिया, हम तो इस पॉइंट पे खड़े हुए नहीं है। इंडिया ही आगे बढ़े, तो हम चाहते हैं कि भाई इंडिया जब सुपर पावर बने ना, इनकी तो ले। बिल्कुल, अमेरिका की बचा के रखे। वाकई में मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वो टाइम जल्द आए कि जब इंडिया सेक्शन लगा रहा हो अमेरिका पे, सुपर पावर इंडिया के हाथ में। मेरी यही प्रे है यार, मैं यही दुआ करता हूँ कि इंडिया सुपर पावर देश बने और हमारे रिलेशंस आप भाइयों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हो। हम भी चाहते, क्योंकि यार पता है गवर्नमेंट लेवल पे दुश्मनियां रहती हैं, लेकिन हमें पता है आप लोग कैसे हो, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा हमारी करते हो भाई, और हम आप लोगों की इज्जत करते हैं। तो हम यही चाहते हैं और मैं अपनी आंखों से ये चीज देखना चाहता हूँ। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। हमने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।